गाइस, आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। तो हमें एक सॉर्टेड एरे दिया गया है और हमें एक टारगेट एलिमेंट दिया गया है। हमें इस टारगेट एलिमेंट की फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस रिटर्न करनी है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 5 7 7 8 8 10। यहाँ पे 8 हमारा टारगेटेड एलिमेंट है। तो हमारी जो फर्स्ट ऑकरेंस है हमें उसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न करना है और लास्ट ऑकरेंस जो है उसका इंडेक्स रिटर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा एरे है। हमारा टारगेट यहाँ पे दिया गया है 2। तो हमें 2 की जो फर्स्ट ऑकरेंस है जो कि है 0 1 2 3 4 5 6। हमारी जो 2 की फर्स्ट ऑकरेंस है वो है इंडेक्स 1 पे और जो लास्ट ऑकरेंस है वो है इंडेक्स 3 पे। तो हमें फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस रिटर्न करनी है और हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये हमें सॉल्व करना है बिग O ऑफ लॉग एन टाइम में। तो हमारे दिमाग में एक अप्रोच आ सकती है जो कि है पहले हम अपना एरे बनाते हैं 1 2 2 3 4 5। तो हमारे दिमाग में एक अप्रोच आ सकती है, यहाँ पे एक और 2 है 2 3 4 एंड 5। हमारे दिमाग में एक अप्रोच आ सकती है कि हम हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करेंगे और हम फर्स्ट और लास्ट जो ऑकरेंस होगी वो रिटर्न करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये हमें बिग ऑफ लॉग एन टाइम में सॉल्व करना है। यहाँ पे जो ये सॉल्व होगा ये होगा बिग ऑफ एन टाइम में। तो हमें कोई बेटर अप्रोच चाहिए। तो बिग ऑफ लॉग एन टाइम में सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे बाइनरी सर्च। तो हम बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करेंगे। हम पहले हम अप्रोच के बारे में बात करेंगे। हम दो वेरिएबल लेंगे, एक तो फर्स्ट जो फर्स्ट ऑकरेंस को स्टोर करेगा और एक लास्ट जो लास्ट ऑकरेंस को स्टोर करेगा। फिर पहले हम फर्स्ट निकालेंगे। हम लो लेंगे और हाई लेंगे और हम अपना बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो हमारा ये बनेगा वो बनेगा 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। 6 डिवाइड बाई 2 ये 3 पे आ जाएगा। तो हमारा जो मिड है वो यहाँ पे आएगा। अगर हमारा मिड जो है वो अगर टारगेट के इक्वल है तो हम स्टोर करेंगे इसको। अगर हम पहले फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट में स्टोर करेंगे हमारे मिड को और हम चूंकि हमें फर्स्ट ऑकरेंस निकालनी है तो हम अपने हाई को मिड माइनस 1 करेंगे। तो हमारा जो हाई है वो आएगा यहाँ पे। अब हम फिर से हाई और मिड चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मिड बनेगा वो बनेगा 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 जो कि आएगा 1 पे। तो हमारा अब मिड जो है वो यहाँ पे है। क्या ये और हमारा मिड यहाँ पे क्या ये टारगेट के इक्वल है? अगर है तो हम फर्स्ट को मिड के इक्वल करेंगे। पहले हमारा मिड जो था वो था 3, अब जो मिड है हमारा वो है 1। तो हमारा जो फर्स्ट है वो 1 हो जाएगा और हम अपने हाई को फिर से मिड माइनस 1 करेंगे। तो हाई जो है वो आएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा हम साफ करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके। तो हमारा जो लो है वो यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है और अब हम मिड को चेक करेंगे 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो हमारा मिड जो है वो अब 0 पे आएगा। तो हमारा जो मिड है वो यहाँ पे आएगा। अब हम चेक करेंगे क्या मिड हमारा टारगेट के इक्वल है? नहीं, यहाँ पे मिड हमारा टारगेट के इक्वल नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे जो हम बाइनरी सर्च में करते थे। अगर हमारा मिड बड़ा है टारगेट से
मतलब अगर हमारा मिड यहाँ पे है और हमारा टारगेट यहाँ पे है, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, तो हम हाई को यहाँ पे लाते थे मिड -1 पे। तो हम हाई को मिड -1 करेंगे। और अगर हमारा मिड जो है वो छोटा है हमारे टारगेट से, तो ये कुछ ये वाला केस है। अगर हमारा जो लो है यहाँ पे, मिड यहाँ पे है, टारगेट यहाँ पे है और हाई यहाँ पे है, तब हम अपने लो को मिड +1 पे लाते थे। तो हम अपने लो को मिड +1 करेंगे। यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो बड़ा है हमारे, यहाँ पे जो टारगेट है वो बड़ा है हमारे मिड से, तो हमारा जो लो है वो मिड +1 पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारी लूप की कंडीशन है, जो है लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, वो फेल हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारे फर्स्ट में स्टोर होगा 1। तो हमारी जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो हमें मिलेगी। अब हम लास्ट ऑकरेंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो आया 1 पे, 0 1 2 3 4 5 6। अब हम चेक करेंगे हमारी लास्ट ऑकरेंस। तो हम लास्ट ऑकरेंस में भी हम पहले लो लेंगे और एक हाई लेंगे। तो हम अब लास्ट ऑकरेंस, तो हमारा जो लास्ट है वो पहले सपोज -1 होगा। फिर हम अपना जो बाइनरी सर्च का कोड है वो लगाएंगे। तो हमारा जो मिड आएगा वो आएगा 3 पे। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा मिड मिड जो है क्या वो टारगेट के इक्वल है। अगर वो टारगेट के इक्वल है, यहाँ पे जो है ये टारगेट के इक्वल है क्योंकि टारगेट हमारा 2 है, तो हम काम करेंगे, हम लास्ट जो हमने वेरिएबल बनाया है इसमें स्टोर करेंगे हमारे मिड को जो कि है 3। और हम अपने जो लो को है वो हम मिड +1 करेंगे। तो हमारा जो लो है वो यहाँ पे आएगा हमारा। अब हम चेक करेंगे हमारा मिड क्या बन रहा है। 4 + 6 डिवाइड बाई 2 जो कि आता है 10 डिवाइड बाई 2 जो कि 5 है। तो हमारा जो मिड है वो यहाँ पे बनेगा। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा मिड मिड जो है अगर वो बड़ा है टारगेट से, पहले हम छोटे का चेक करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे मिड है। अगर हमारा मिड टारगेट से छोटा है, मतलब हमारा जो लो है यहाँ पे है, मिड यहाँ पे है और टारगेट जो है वो यहाँ पे है और हाई यहाँ पे है, तो हमारा लो जो है वो यहाँ पे आएगा मिड -1 पे। तो हमारा लो जो है, सॉरी मिड +1 पे, मिड +1 पे आएगा। और इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मिड से छोटा है, तो ये वाला केस नहीं चलेगा। तो ये वाला केस चलेगा, मिड जो है वो बड़ा है हमारे टारगेट से, तो हमारा हाई जो है वो मिड -1 हो जाएगा। ये वाला केस है जहाँ पे हमारा लो, मिड और टारगेट यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, तो हमारा हाई जो है वो यहाँ पे आएगा मिड -1 पे। यहाँ पे जो हमारा केस है वो यही वाला केस है, तो हमारा जो लो है वो यहाँ पे आ जाए, हमारा जो हाई है वो यहाँ पे आ जाएगा लो की जगह पे। अब जो मिड हमारा बनेगा वो बनेगा 3 + 3 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 3 पे। तो हमारा मिड जो है वो यहाँ पे आएगा। क्या हमारा मिड टारगेट से बड़ा है? हाँ, वो टारगेट से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। हमारा हाई जो है वो मिड -1 पे आएगा। यहाँ पे जो मिड है वो यहाँ पे आ जाएगा।
सॉरी, हमारा हाई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा हाई जब यहाँ पे आएगा, हमारी लूप की कंडीशन जो कि थी लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और हमारा जो मिड है, हमें जो मिला, हमारा जो आंसर था, जो हमने स्टोर कराया था, वो था 3, और हमें लास्ट में 3 मिलेगा। आई होप आपको ये अप्रोच समझ आ गई होगी। चलिए अब हम सूडो कोड लिखेंगे ताकि आपको ये अप्रोच और क्लियर हो। तो अब हम सूडो कोड लिखेंगे हमारे क्वेश्चन का। तो हम पहले एक फर्स्ट वेरिएबल लेंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे -1, ये फर्स्ट ऑकरेंस को स्टोर करेगा। और हम लास्ट वेरिएबल लेंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे -1, ये हमारे लास्ट ऑकरेंस को स्टोर करेगा। फिर हम पहले फर्स्ट ऑकरेंस का कोड लिखेंगे। फर्स्ट ऑकरेंस ऑकरेंस तो हम एक लो लेंगे जो 0 से स्टार्ट होगा, और एक हाई लेंगे जो लेंथ -1 से स्टार्ट होगा। फिर हम एक वाइल लूप, हमारे बाइनरी सर्च का सेम टू सेम लूप ये कोड लिखेंगे, थोड़ा चेंज हम करेंगे इसमें। वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा लो छोटा या बराबर नहीं है हमारे हाई के। फिर हम एक मिड वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 स्टोर करेंगे, मतलब इन दोनों का मिड जो होगा वो हम स्टोर करेंगे। फिर हम चेक करेंगे अगर हमारा मिड जो है, एक सेकेंड, अगर हमारा नम्स ऑफ, सपोज हमारा जो एरे है वो नम्स है, हम यहाँ पे अपना एरे बनाएंगे, ये है नम्स, इसमें स्टोर है 1 2 2 2 3 4 और 5। अगर हमारा नम्स ऑफ मिड जो है वो टारगेट के इक्वल है, तब हम हमारे फर्स्ट को जो हमने लिया है इसको हम मिड के इक्वल करेंगे, मतलब इसमें हम मिड स्टोर करेंगे। और हम अपने, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढनी है, हमारा हाई जो है वो यहाँ पे है, हमारा लो जो है वो यहाँ पे है, और हमारा जो मिड बनेगा 0 1 2 3 4 5 6, हमारा मिड जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो हमारा जो हाई है, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑकरेंस चेक करनी है, तो हम हाई को यहाँ पे लाएंगे ताकि हम चेक कर सके इससे आगे भी अगर हमारा टारगेटेड एलिमेंट है, हम वो रिटर्न कर सके। इसीलिए हम अपने हाई को मिड -1 के इक्वल करेंगे। फिर हम सेम टू सेम जो हम बाइनरी सर्च में करते थे वही करेंगे। एल्स इफ में हम चेक करेंगे हमारा नम्स ऑफ मिड अगर बड़ा है टारगेट से, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो लो यहाँ पे है, मिड यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, अगर हमारा टारगेट यहाँ पे है तो हमारा हाई यहाँ पे आएगा मिड -1 पे, तो हमारा हाई जो है वो मिड -1 पे आएगा। और हम एल्स केस बनाएंगे, अगर हमारा मिड जो है वो छोटा है हमारे टारगेट से, तो लो मिड +1 हो जाएगा। लास्ट में हम रिटर्न करेंगे हमारे फर्स्ट को। और यहाँ पे हमें वैसे रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि हमें स्टोर करना है फर्स्ट और लास्ट एक एरे में, तो वो हम लास्ट में करेंगे। अब हम कोड लिखेंगे हमारे लास्ट ऑकरेंस का। तो लास्ट ऑकरेंस के लिए पहले हम फिर से जो अपना बाइनरी सर्च का कोड है वो लिखेंगे। पहले जो हमारा एल जो होगा वो 0 होगा, और हाई जो होगा वो n-1 हो जाएगा। फिर हम व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे जो तब तक चलेगा जब तक हमारा लो छोटा या बराबर नहीं है हाई के। फिर हम चेक करेंगे, फिर हम मिड पहले मिड में स्टोर करेंगे लो और हाई का मिड। फिर हम
चेक करेंगे अगर हमारा मिड जो है, नम्स ऑफ मिड जो है, अगर वो बड़ा है, सॉरी इक्वल है टारगेट के, तो हम अपने लास्ट में स्टोर करेंगे हमारे मिड को। और क्योंकि हमें लास्ट ऑकरेंस चेक करनी है, क्योंकि हमें एक सेकेंड, क्योंकि हमें लास्ट ऑकरेंस चेक करेंगे, पहले हम थोड़ा साफ करते हैं। क्योंकि हमें लास्ट ऑकरेंस चेक करनी है, हमारा लो यहाँ पे है, हमारा हाई यहाँ पे है, तो हमारा जो मिड है वो यहाँ पे बनेगा और वो टारगेट के इक्वल है। लेकिन क्योंकि हमें लास्ट ऑकरेंस चेक करनी है, तो हम अपने लो को यहाँ पे ले जाएंगे, मिड प्लस 1 पे। तो हमारा लो जो है वो होगा मिड प्लस 1। फिर हम चेक करेंगे जो हम बाइनरी सर्च में करते हैं वही सेम हम अब चेक करेंगे कि अगर हमारा नम्स ऑफ मिड छोटा है टारगेट से, तो हम अपने हाई को मिड -1 करेंगे, और एल्स केस में हमारा लो जो है वो मिड प्लस 1 होगा। लास्ट में हम एक एरे बनाएंगे जो हम रिटर्न करेंगे न्यू इंट, जिसमें हम स्टोर करेंगे हमारी फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू। आई होप आपको ये सूडो कोड समझ आ गया होगा। हम इसका एक और बार ड्राई रन करेंगे ताकि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ सके। तो अब हम कोड पे चलते हैं और देखते हैं क्या ये कोड सही से काम करेगा या नहीं। हम कोड पे चलते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है जिसमें हमने -1 स्टोर किया है। ये फर्स्ट जो है ये हमारी फर्स्ट ऑकरेंस को स्टोर करेगा, और फिर हमने लास्ट वेरिएबल लिया है जिसमें हमने -1 फिर से स्टोर किया है, ये हमारी लास्ट ऑकरेंस को स्टोर करेगा। फिर हम एक n वेरिएबल लेंगे जिसमें हम नम्स ऑफ लेंथ को स्टोर करेंगे। फिर हमने अपना जो बाइनरी सर्च का कोड लिखा है वो सेम टू सेम वही है, बस इसमें ये चेंज है, हम फर्स्ट को मिड के इक्वल कर रहे हैं और हाई को जो है मिड -1 कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढनी है, ताकि हमारा कोड इससे पहले जो मिड से पहले जो नंबर है उनको चेक कर सके कि कहीं वो भी हमारे टारगेट के इक्वल नहीं है, और वो चेंज कर सके हमारे फर्स्ट को। ऐसे ही हमने सेम टू सेम लास्ट ऑकरेंस का कोड लिखा है जिसमें हमने लास्ट को मिड के इक्वल किया है, और एल जो है हमारा लो जो है उसको मिड +1 किया है, ताकि मिड के बाद आने वाले जितने भी नंबर है हम वो चेक कर सके क्या वो टारगेट के इक्वल तो नहीं, अगर है तो हम अपने मिड को सॉरी अपने लास्ट को चेंज करेंगे उनके अकॉर्डिंगली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में हम रिटर्न करेंगे हमारा एरे जिसमें हमने स्टोर किया है फर्स्ट और लास्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या ये कोड काम करेगा या नहीं। और ये कोड सही से काम कर रहा है। पहले मैं आपको कोड एक और बार अच्छे से दिखाऊंगा ताकि आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप अच्छे से बना सके। आई होप आपने ये कॉपी किया होगा। चलिए अब हम कैनवस पे एक और बार ड्राई रन करेंगे ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके। हमारा एरे है और हमारा टारगेट जो है वो है 8। हमें 8 की फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस फाइंड करनी है। पहले हम फर्स्ट चेक करेंगे, तो हम पहले लो यहाँ पे लेंगे, हाई यहाँ पे लेंगे, फिर हम चेक करेंगे हमारा मिड 0 1 2 3 4 5। तो हमारा मिड जो है वो होगा 0 + 5 डिवाइड बाई 2, जो कि आता है 5 डिवाइड बाई 2, जो कि 2 आएगा हमारी फ्लोर वैल्यू। तो हमारा मिड जो है वो यहाँ पे आएगा। अब हम चेक करेंगे हमारा टारगेट जो है वो बड़ा है हमारे मिड से या छोटा है। यहाँ पे हमारा जो मिड है वो टारगेट से छोटा है, तो हमारा लो जो है वो मिड +1 पे आएगा।
अब हम चेक करेंगे हमारा मिड क्या बन रहा है। वो बन रहा है 3 + 5 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 जो कि 4 है। तो हमारा मिड जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा जो मिड है वो टारगेट के इक्वल तो नहीं। हाँ, वो टारगेट के इक्वल है। तो हम अपने फर्स्ट में मिड को स्टोर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो है इसमें 8 स्टोर हो गया। सॉरी, हमें इंडेक्स स्टोर करना है जो कि है 4। अब हमारा जो हाई है, हम क्योंकि हमें फर्स्ट ऑकरेंस चेक करनी है, तो हम अपने हाई को मिड माइनस 1 करेंगे। तो हमारा हाई जो है वो यहाँ पे आएगा और हमारा मिड जो है अब जो है यहाँ पे आएगा। वो चेक करेगा क्या हमारा मिड जो है वो टारगेट के इक्वल है। हाँ, वो टारगेट के इक्वल है। तो ये चेंज होके 3 हो जाएगा और इसके बाद हमारा जो लो है वो आगे बढ़ेगा या हमारा हाई जो है वो पीछे बढ़ेगा। ये हमारे एल्स केस पे डिपेंड करेगा जो होगा। और हमारा लूप कंप्लीट होगा क्योंकि हमारा जो एल है वो एच से बड़ा होगा या हमारा एच जो है वो एल से छोटा होगा। तो हमारे फर्स्ट में स्टोर हुआ 3। अब हम लास्ट ऑकरेंस के लिए चेक करेंगे। तो हम पहले लो लेंगे 0 पे, हाई लेंगे n-1 पे। n हमारी लेंथ है। फिर हम अपना मिड निकालेंगे जो कि आएगा यहाँ पे। क्या हमारा मिड टारगेट के इक्वल है? नहीं, वो टारगेट से छोटा है। तो हमारा लो जो है वो आएगा मिड प्लस 1 पे। अब हम फिर से मिड चेक करेंगे। मिड हमारा यहाँ पे आएगा 4 पे। अब हम चेक करेंगे कहीं हमारा मिड टारगेट के इक्वल तो नहीं। हाँ, हमारा मिड जो है वो टारगेट के इक्वल है। तो हम अपने लास्ट में स्टोर करेंगे 4 और हम अपने लो को मिड प्लस 1 के इक्वल करेंगे। तो हमारा लो जो है वो यहाँ पे आएगा। अब हम मिड चेक करेंगे तो हमारा मिड जो है वो यहाँ पे आएगा। अब क्या हमारा मिड टारगेट के इक्वल है? नहीं, वो टारगेट के इक्वल नहीं है। वो टारगेट से बड़ा है। तो हमारा एज जो है वो मिड माइनस 1 पे आएगा और हमारा लूप जो है वो कंप्लीट होगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा और हमारे लास्ट में स्टोर होगी फोर्थ इंडेक्स और यहाँ पे फर्स्ट में थर्ड इंडेक्स और फिर हम इनको रिटर्न करेंगे और हमारा जो कोड है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।